हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य सिंह और ये ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा लेक्चर है। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा लेक्चर है और हम लोग दूसरे लेक्चर्स में पढ़ाई आगे करेंगे। पढ़ाई आगे करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के पहले लेक्चर में एक्सरसाइज 1 के सारी चीज़ बता दी थी और बोली थी एक्सरसाइज 1 आपसे बन जाएगी और आपने एक्सरसाइज 1 बनाया होगा तो उसमें जो प्रॉब्लम हुई होगी उसको डिस्क्रिप्शन में मेरी व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी कम ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक and the next topic is हम लोग की जो आज की टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। हम लोग को आज जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में निकालना है। जो स्पेसिफिक एंगल जिसमें हम लोग वो एंगल जिस पर हम लोग आसानी से निकाला जा सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो पहले हम लोग वो कौन कौन से स्पेसिफिक एंगल है ये मैं आपको बता दूं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये वो पांचों स्पेसिफिक एंगल है जहां हम लोग आसानी से सारी के वैल्यू रेशियोज के वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रेशियोज निकालने। पहले हम लोग 0 डिग्री के लिए निकालते हैं। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। साइन 0 डिग्री जो होता है वो 0 होता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, और ये जो है ये सो परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है क्योंकि ये एंगल है। एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर, इसके सामने ये हाइपोटेनस और ये बेस। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि साइन थीटा निकालेंगे। तो साइन थीटा की ये जो है एंगल थीटा, इसको 0 जब हम लोग लेट करेंगे, इस चीज़ को जब हम लोग 0 लेंगे तो ये 0 कब होगा? ये 0 तभी होगा जब ये वाला पॉइंट यहाँ पर आकर लाई कर जाए। ये वाला चीज जब ऐसे घटते हुए आकर यहाँ लाई कर जाए, ये पॉइंट यहाँ पर आ जाए, तब जो होगा ये एंगल जो होगा सो 0 डिग्री होगा। आप समझ रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ कि ये एंगल 0 कब होगा? जब ये वाली चीज यहाँ पर आ जाएगी, लाई कर जाएगी, तब 0 होगा। तब ये एंगल क्या होगा? 0 होगा। और जब ये चीज यहाँ आ जाएगी तो हम लोग का P क्या हो जाएगा? P जो है सो 0 हो जाएगा। परपेंडिकुलर जो होगा सो हम लोग का 0 हो जाएगा ना। जब ये यहाँ आ जाएगी तो P का डिस्टेंस 0 हो जाएगा। ठीक है, P 0 हो जाएगी और ये वाली चीज यहाँ, और जब ये चीज यहाँ आ जाएगी तो ये क्या होगा? B H जो होगा सो B के बराबर हो जाएगा। जब ये चीज यहाँ आ जाएगी तो H और B जो होगा सो बराबर हो जाएगा। ठीक है, आपको देखिए ठीक है, H जो है सो B के बराबर हो जाएगा। तो आपको मैंने बताया था कि साइन थीटा का जो होता है रेशियो क्या होता है? P बाई एच होता है ना। तो P बाई एच तो क्या होगा? P बाई एच, P 0, P जो होगा सो 0 होगा ना, और H 0 बाई एच, जब कुछ भी चीज होगी 0 बाई एच इसका मतलब 0। इसी तरह हम लोग ने प्रूव कर लिया कि साइन 0 डिग्री क्या होती है? 0 होती है। इसी तरह हम लोग देखेंगे कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री, तो पहले ये देखिए कॉस 0 डिग्री जो होती है सो क्या होती है। ठीक है, तो कॉस 0 डिग्री के लिए पहले हम लोग ये देखें कि कॉस थीटा इज इक्वल टू B बाई एच रेशियो होता है। B बाई एच रेशियो होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू।
तो b कहाँ है, b ये चीज है b, और b इज इक्वल टू h है, तो हम लोग b को h भी लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू h है तो h भी लिख सकते हैं, तो h बाई, और h नीचे होती है तो वो h, इसका मतलब 1। cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 1, ठीक है। cos 0 डिग्री का वैल्यू नहीं, यहाँ sin 0 डिग्री का वैल्यू निकाले, फिर cos 0 डिग्री का, अब हम लोग आते हैं tan 0 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। tan 0 डिग्री क्या होगा, तो पहले हम लोग देखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू p बाई बी, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होती है p बाई बी। अब p 0 है और नीचे b, तो जब नीचे b है ऊपर जो 0 बाई बी 0, इसका मतलब tan 0 डिग्री का भी वैल्यू कितनी होगी 0। तो हमने किसके साइन के निकाला, कॉस के लिए निकाला और tan के लिए निकाला, तीनों का निकाल लिया। अब जो कॉसेक थीटा होती है, मैंने आपको बताया था कि कॉसेक थीटा जो होती है वो 1 बाई साइन थीटा होती है, मतलब उल्टा होती है, साइन थीटा वो उल्टा होती है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या, कॉसेक 0 डिग्री क्या होगा, कॉसेक 0 डिग्री क्या होगा, जब साइन 0 डिग्री जो है 0 है तो कॉसेक 0 डिग्री 1 बाई 0, इसका मतलब इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होगी ना। और उसके बाद ये चीज तो आपने देख लिया है, अब जो है सेक थीटा, सेक 0 डिग्री क्या होगा, सेक 0 डिग्री, तो सेक 0 डिग्री कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक, तो 1 का उल्टा 1 बाई 1 तो 1 ही ना होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या कॉसेक थीटा, कॉसेक तो निकाल लिया ना हमने, कॉट, tan का उल्टा tan 0 1 बाई 0 मतलब इन्फिनिटी। इस तरह हमने 0 डिग्री के लिए तो सारे निकाल लिए, साइन यहाँ निकाला था, कॉस, तो tan, कॉसेक, सेक और कॉट सारे निकाल लिए। अब हम लोग दूसरे किसके लिए 30 डिग्री के लिए निकालेंगे, ठीक है। अब हम लोग 30 डिग्री के लिए निकालेंगे, एक काम करते हैं हम लोग टी रेशियो जो है ना 30 डिग्री एंड 60 डिग्री दोनों की एक साथ निकाल लेते हैं, ठीक है। 30 और 60 की एक साथ निकाल लेते हैं, तो 30 60 की निकालने से पहले देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, ठीक है, ये 90 डिग्री, और हमने इस एंगल को जो है, ये वाले एंगल को जो है 60 डिग्री लेट कर लिया। जब ये वाला एंगल 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो फिर ये 30, ठीक है। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से ये 30 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, और ये हो गया कंस्ट्रक्ट, ये 90, ये 90, 30, चलिए अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया है 60 60 60। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब इसका जो तीनों साइड होगा सो बराबर, तीनों साइड जो है सो बराबर हो गई है।
और आपको पता होगा कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो ये परपेंडिकुलर होता है ना, वो बेस को इक्वली बाइसेक्ट करता है, ठीक है। इसका परपेंडिकुलर जो होता है सो बेस को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। तो ये x है, इसका मतलब ये x/2 और ये भी x/2, ठीक है। ये सारी चीज आप समझ रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो है एक सो राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल को लेंगे और देखिए ये जो है सो इसकी हाइपोटेनस हुई, ये वाली सो बेस हुई। अब इस एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हम इसका ये परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। तो इसका क्या होगा परपेंडिकुलर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस x/2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4, पी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, पी स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर बाई 4, ठीक है। और p इज इक्वल टू अंडर रूट 3x स्क्वायर बाई 4, देन p इज इक्वल टू अंडर रूट 3x बाई 2, ठीक है। तो इससे हम लोगों ने p का वैल्यू निकाल लिया, p का वैल्यू जो है सो आ गया अंडर रूट 3x बाई 2, ठीक है। सारी चीज निकाले। अब हम लोग पहले 30 डिग्री के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो 30 डिग्री के लिए निकालते हैं तो साइन 30 तो साइन के पहले क्या होगा p/h, साइन थीटा इज इक्वल टू p/h। p क्या है, साइन थीटा जब ये है, थीटा ये है तो ये इसकी परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेनस और ये बेस, ठीक है। तो p/h x/2 बाई hx 1/2। साइन थीटा का वैल्यू इससे क्या हुआ, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, समझ रहे हैं आप लोग। अब चलिए हम लोग cos 30 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। cos 30 डिग्री, cos थीटा इक्वल टू व्हाट, b/h, cos थीटा इक्वल टू b/h। बेस ये है 30 डिग्री, बेस हाइपोटेनस मतलब रूट 3x/2 बाई x अंडर रूट 3/2। समझ में आ रही है आप लोग को। cos 30 डिग्री रूट 3/2 कैसे हुई, ठीक है। अब हम लोग tan निकालते हैं इस चीज का। तो चलिए tan 30 डिग्री अब हम लोग निकालते हैं, ठीक है। tan 30 डिग्री, तो फिर tan थीटा इक्वल टू क्या होती है, p/b, p और b, x/2 बाई अंडर रूट 3/2 क्या होगा 1/√3। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। अब देखिए साइन 30 का वैल्यू निकाले, cosec 30, साइन 30 का उल्टा 1/2 है तो इसका 2 हो जाएगा। उसी तरह सेक थीटा जो होता है किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो कॉस का √3/2 है तो 2/√3 इसका वैल्यू। और उसके बाद tan थीटा, तो कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, tan थीटा का। tan थीटा 1/√3, इसका मतलब cot 30 इक्वल टू √3। अब देखिए हमने सारे 30 डिग्री पर सारे रेशियोज निकाल चुके हैं। ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, tan थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। 30 डिग्री पर भी हमने अब सारे निकाल लिए हैं। अब चलिए हम लोग 60 डिग्री के लिए निकालते हैं सारे।
60 डिग्री। चलिए पहले साइन 60 का वैल्यू निकालते हैं। साइन 60, साइन थीटा इजकल टू पी बाई एच। पी बाई एच, पी बाई एच कौन सी है? इस बार तो हमें ये थीटा लेनी है ना, तो इस बार हमारे लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये और हाइपोटेनस ये। एंगल चेंज हो गई, इस बार हमारे एंगल 60 डिग्री यहाँ पर है, तो इसके सामने वाले परपेंडिकुलर है, तो अंडर रूट 2 और हाइपोटेनस एक्स। cos 60 इक्वल टू अंडर रूट 3/2। समझ में आ रही है? हम लोग cos 60 चालू करते हैं। b बाई एच, b x/2 h x 1/2। समझ में आ रहा है? tan 60 tan थीटा इज इक्वल टू p बाई b, p बाई b, p b अंडर रूट 3x/2 और x/2 अंडर रूट बाई x/2 इज इक्वल टू अंडर रूट 3। ठीक है, अंडर रूट 3। साइन निकल गई, कॉस निकल गई, tan निकल गई। अब हम लोग किसके निकालेंगे? कॉसेक की। कॉसेक जो है साइन का उल्टा होगा, तो साइन अंडर रूट 3/2 है, तो कॉसेक क्या हो जाएगा? 2/√3। अब सेक, कॉस का उल्टा 2। समझ में आ रही है? tan 60 cot 60 ना, cot 60 tan का उल्टा 1/√3 हो गया। 60 पर सारे वैल्यू हमने निकाल लिए हैं। अब हम लोग निकालेंगे किसके लिए? 45 डिग्री के लिए। अब निकालना है हम लोग को 45 डिग्री के लिए। ठीक है, सबसे इजी 45 डिग्री। नाइन्टी डिग्री, इसको 45 डिग्री लेट किया, ये 45 तो ये भी 45, और जब ये 45 ये 45 का मतलब ये दोनों साइड जो है सो बराबर x x। देन जब ये x और ये x, तो पाइथागोरस के फॉर्मूले से ये क्या हो जाएगा? √2x। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को ये कैसे हुआ? ये समझ में आ रहा है ना? पाइथागोरस के फॉर्मूले से √2x। ठीक है, हम लोग निकालते हैं साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री p बाई एच, पी एच हो गया। कॉस साइन 45 की वैल्यू। अब हम लोग निकालेंगे कॉस 45 की वैल्यू। कॉस b बाई एच, इसकी भी वैल्यू 1/√2। कॉस 45 की भी वैल्यू √1/2। अब हम लोग निकालेंगे कितनी?
tan 45, sin 45 cos 45 tan 45। चलिए p बाई बी x बाई एक्स 1। अब हमने साइन का निकाल लिया, कॉस का निकाल लिया, tan का निकाल लिया। अब तो कॉसेक 45 मतलब साइन का उल्टा 1/√2, इसका मतलब √2 कॉस सेक 45 मतलब कॉस 45 का उल्टा 1/√2, इसका मतलब इसका भी √2 tan 45 cot 45 का उल्टा जो tan 45 का उल्टा cot 45 एक। इस तरह हमने 45 डिग्री के लिए भी सारे एंगल्स निकाल लिए हैं। अब हम लोग के मात्र लास्ट जो बचे हैं 90 डिग्री के लिए बचे हैं, वो निकाल के चलिए अब लोग को जो है 90 डिग्री के लिए वैल्यू निकालनी है। तो जैसे हम लोगों ने जीरो में निकाला था कि आपको याद होगा कि जब हमने जीरो में निकाला था तो एंगल को जब हम लोग जीरो कर रहे थे तो क्या कर रहा था, वो परपेंडिकुलर बेस से आके टच हो रहा था। तो वैसे ही अगर हम इस वाले एंगल को 90 करें, 90 तो ये क्या होगा, ये 90 कब होगा, ये 90 होगा जब ये वाला पार्ट यहाँ आ जाए। ठीक है, ये 90 कब होगा, जब ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और जब ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, इसका मतलब बेस जो होगा सो क्या हो जाएगा, 0। जब 90 कब, ये एंगल 90 कब होगा, जब ये वाला चीज यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये वाला चीज यहाँ पर आ जाएगा तो बेस जो होगा सो 0 हो जाएगा, और हाइपोटेनस जो होगा सो परपेंडिकुलर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं sin 90 की वैल्यू। तो sin थीटा इज इक्वल टू p बाई एच इज इक्वल टू p। तो p के जगह पर h लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और h है 1। इसका मतलब sin 90 का वैल्यू कितना, 1 cos 90 cos थीटा इज इक्वल टू b बाई एच। b जो है सो 0 है, b जो है सो 0 है, 0 बाई एच 0। अब हम लोग निकालेंगे कितने, tan 90 की, tan थीटा इज इक्वल टू p बाई b मतलब p बाई b इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, इन्फिनिटी। जब नीचे डिनोमिनेटर में 0 इसका मतलब इन्फिनिटी। अब हम लोग को किसकी निकालनी है, कॉसेक 90 डिग्री, कॉसेक 90 डिग्री। इसका मतलब साइन का उल्टा कॉसेक 90 डिग्री 1, सेक 90 डिग्री इसका उल्टा 0, इसका मतलब इसका इन्फिनिटी। क्योंकि 0 बाई एच जो है सो h बाई 0 हो जाएगा ना यहाँ पर, तो फिर h बाई डिनोमिनेटर में 0, इसका मतलब इन्फिनिटी। ठीक है, अब जो हम लोग को निकालना है cos cot 90 डिग्री इज इक्वल टू tan का उल्टा इन्फिनिटी, इसका मतलब 0। ठीक है, इस तरह हमने सारे स्पेसिफिक एंगल्स के जो है वैल्यू को निकाल लिया है। अब जो है हम बस आपको लास्ट ये बता दूं कि ये
इन सारे एंगल्स को आप कैसे इजीली याद रख सकते हो, ठीक है, बता देता हूं। पहले आप क्या करो कि ये लिख लो 0 1 2 3 4, ठीक है। अब इस सारे नंबर को ना 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। जब इस सारे को 4 से डिवाइड कर दो और उसके बाद क्या करना, सबके ऊपर अंडर रूट लगा दो, ठीक है। जब सारे के ऊपर अंडर रूट लगा दो और उसके बाद अब इसको सिंप्लीफाई करो। चलो तो फिर जब यहाँ देखो अंडर रूट 0/2 होगा ना, ये 0/2, इसका मतलब क्या 0, ये क्या होगा अंडर रूट 1/2 होगा ना। अंडर रूट 1 है तो अंडर रूट 1 है तो इसका वैल्यू 1, और अंडर रूट 4 निकला है 2, तो 1/2 होगा। और यहाँ लिख दो कि ये कौन कौन से एंगल, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक है। तो अब ये 1/2 हो गया। और यहाँ अंडर रूट 2 का अंडर रूट नहीं आता, अंडर रूट 2/2, ये अंडर रूट 2/2, फिर ये अंडर रूट 2/2 है ना, तो फिर ये जब अंडर रूट 2 नीचे सिंप्लीफाई करेगा तो ये अंडर रूट 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। और ये अंडर रूट 3/2, ठीक है। और ये तो 2/2 ये 1। अब ये सारे वैल्यूज जो है ना, ये और ये चारों जो है ना साइन के वैल्यू आ चुके हैं, आप लोग देख लो, मैंने तो आपको अभी बताया ही है। मतलब साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, कॉस 30 की साइन 30 की 1/2, फिर साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1, ठीक है। अब ये सारे जो है ना, ये सारे जो हैं साइन के वैल्यू हैं। अब जो कॉस के लिए करना है ना हम लोग को, अब साइन की जो है सो आप लोग नोट कर लो। ये सारे जो हम लोग के साइन के वैल्यू थे, ठीक है। अब हम लोग कॉस की वैल्यू निकालते हैं। जो है ना इसमें कॉस में कुछ नहीं करना है, जैसे हम लोग साइन के लिखे ना, साइन को जस्ट इधर से स्टार्ट करके लिख देना है 1 √3/2 1/2 1/2 और 0, बस। ये कॉस, ये जो है ना सो कॉस के वैल्यू हो गया, आप लोग देख लो। अब जो है हम लोग को tan के लिए कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जो है ना डिवाइड दे देना है 0/1, क्या होगा 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 क्या होगा 1/√3, 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 1, √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 √3 1/0 इंफिनिटी, ठीक है। अब ये तीनों का वैल्यू हम लोग को निकल गए। जब ये तीनों का वैल्यू निकल गए तो अब कॉसेक थीटा की तो साइन की उल्टा करके लिख दोगे आप कॉसेक के सारे वैल्यू, सेक कॉस का उल्टा करके सेक के सारे वैल्यू लिख दोगे, और फिर टैन का उल्टा करके सारे कॉट्स के वैल्यू लिख दोगे, ठीक है। इस तरह आप लोग सिंपली जो है ना आप लोग इसको याद रख सकते हो। और बस यहीं तक है हमारी इस लेक्चर में। और आपको लेक्चर सारे समझ में, अब कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी व्हाट्सएप नंबर है, वहां आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।